नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला और टीआरएस ने हमेशा ख़वातीन का एहतराम किया। असम्बली बजट इजलास के लिए गवर्नर के खुतबे को न रखे जाने पर बीजेपी की तनकीदों को वज़रा ने किया मुस्तरद। बकाया चालानात अदायगी स्कीम के पहले दिन हौसला अफजा रद्द-ए-अमल। 3 करोड़ रुपए से जायद के चालानात किए गए अदा। शहर के मज़ाफाती इलाके इब्राहिम पट्टनम में रियल एस्टेट के 2 ताजरीन को गोली मार दी गई। अराजी तनाज़ा वाक़े की वजह, इलाके में सनसनी। महाराष्ट्र को गांजा मुंतकली की कोशिश नाकाम। बैंद रियासती टोली गिरफ्तार। 400 किलो गांजा जब्त। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स की मुश्तबा मौत। दूसरी बीवी ने पहली बीवी के अफराद खानदान पर लगाया कत्ल का इल्जाम। चादरघाट के पास सड़क हादसे में खातून जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। उमूर मुकर्रना के वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन असम्बली इजलास को लेकर लाशऊरी की बातें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत रेड्डी का कहना था कि रियासती असम्बली में हमेशा तामीरी और मुस्बित मुबाहस हुए हैं। किसी रियासत में ऐसी तरक्की नहीं हुई जो रियासत तेलंगाना में इस वक्त हो रही है। मरकज की तरफ से भी ताज़ा आदाद और शुमार में तरक्की के मामले में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। उनका कहना था कि 1970 और 2013 में असम्बली के इजलास में गवर्नर का खिताब नहीं हुआ था। 2004 में मरकजी बजट पेश होने के दौरान भी सदर जमहूरिया का खुतबा नहीं था। उनका कहना था कि इस बार रियासती असम्बली के इजलास में गवर्नर के खिताब को लेकर गैर जरूरी वाविला मचाया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि क्या गवर्नर के खिताब के बगैर असम्बली का इजलास नहीं हो सकता? दस्तूर में यह कहीं नहीं लिखा है कि असम्बली के इजलास में गवर्नर का खुतबा हो। बीजेपी कायदीन को दस्तूर के बारे में बात करने का हक नहीं है। उनका यह भी कहना था कि बीजेपी के रियासती सदर 20 संजय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ఇవాళ రాజ్యాంగం విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నది ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఇక చాలా మంది ఇవాళ నిన్న మాట్లాడి రాజా సింగ్ మాట్లాడతాడు రాజ్యాంగం గురించి. చాలా ఇది ఇంతకంటే పెద్ద జోక్ లేదు. ఇక యూపీలో ఓట్లు లేకపోతే బుల్డోజర్లు ఎక్కిస్తామని చెప్పి మాట్లాడినోడు కూడా రాజ్యాంగం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాడు. నీ గురించి మాట్లాడి కూడా మా స్థాయి కాదు, మా వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా మాట్లాడతారు నీకు తగ్గట్టు. స్వయం బాబురావు కూడా వారు కూడా మాట్లాడతారు. స్వయం బాబురావు గారు ఆదివాసీల గురించి రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. విభజన చట్టం రాజ్యాంగబద్ధంగా విభజన చట్టంలో ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఇవ్వాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని చెప్పి ఉన్నదాన్ని ఇగో ఇప్పటిదాకా కూడా తీసుకొస్తలేవు నీ ప్రధానమంత్రిని అడిగి. నీ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ రాజ్యాంగబద్ధంగా విభజన చట్టంలో రాసిన దాన్ని నువ్వు రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడతావు.
दूसरी तरफ रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि खातून होने की वजह से गवर्नर को बजट इजलास के खिताब के लिए मदऊ न किए जाने का बीजेपी कायदीन का दावा मज़हक का खैस है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि टीआरएस ने कभी भी खवातीन की तौहीन नहीं की, हमेशा उनका एहतराम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इसी दौरे हुकूमत में गवर्नर कमला बेनीवाल को मुअत्तल किया गया था। आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा कई बार तौहीन आमेज रिमार्क खवातीन के बारे में कर चुके हैं। उनका कहना था कि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी क्या खातून नहीं है, वहां पर रियासती गवर्नर मुसलसल उनकी मुबैना तौहीन करते आ रहे हैं। उनका कहना था कि गवर्नर को सियासी मकासद के लिए बीजेपी इस्तेमाल करती आ रही है। गवर्नर के ओहदे पर केसीआर को फख्र है, लेकिन इस बारे में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करना मुनासिब नहीं है। साबिक में ESL नरसिम्हन और अब तमिलसाई सुंदरराजन का भी वजीर आला केसीआर एहतराम करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान जाकर किसके घर किसने बिरयानी खाई उससे सभी वाकिफ हैं, हमें सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। హేమంత్ బిశ్వాస్ గారి వ్యాఖ్యలను సమర్థించినటువంటి బండి సంజయ్ గారికి ఈరోజు ఒక మహిళల గురించి మాట్లాడేటువంటి అర్హత నైతికత ఉందా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. రెండవది, నరేంద్ర మోడీ గారు 2014లో ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే ఆనాటి గుజరాత్ గవర్నర్ కమలా బేనీవాల్ గారిని డిస్మిస్ చేసినారు. కమలా బేనీవాల్ గారు ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు, ఒక గొప్ప పోరాట యోధురాలు, ఈ దేశం కోసం, ఈ దేశ ప్రజల స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడినటువంటి ఒక గొప్ప యోధురాలు. అటువంటి కమలా బేనీవాల్ గారిని అత్యంత అవమానకరంగా డిస్మిస్ చేసిండ్రు నరేంద్ర మోడీ గారు. మరి ఆ రోజు ఈ బీజేపీ నాయకులకు కమలా బేనీవాల్ గారు కూడా ఒక మహిళ అనేటువంటి విషయం గుర్తులేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. उधर बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने कहा कि असेंबली बजट इजलास में गवर्नर का खुतबा ना होना मायूस कुन है। वजीर आला केसीआर को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बी संजय ने वजीर आला को एक मकतूब भी रवाना किया। अपने मकतूब में संजय ने कहा कि रियासत में 14 लाख हौलदार किसान हैं, लेकिन इन किसानों के लिए एक भी स्कीम नहीं है। उन्होंने कहा कि हौलदार किसानों के मसाइल पर फौरी किसान तंजीमों और सियासी जमातों का कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। संजय ने कहा कि अगर रियासत में मगरबी बंगाल की तरह सियासत की गई तो बीजेपी खामोश नहीं बैठेगी। तेलंगाना की आरटीसी ने यूक्रेन से लौटने वाले तुलबा को उनके आबाई मुकामात तक मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। आरटीसी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले तुलबा के लिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात तक मुफ्त बस सफर की सहूलत रहेगी। वजीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना में तुलबा के लिए यानी कि तेलंगाना भवन में तुलबा के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। आरटीसी के MD सजनार ने बताया कि यूक्रेन से तमाम तुलबा की वापसी तक ये सहूलत बरकरार रहेगी। तेलंगाना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालानात में रियायत की स्कीम का पहले दिन हौसला अफजा रद्देमल और नतीजा देखा गया। 21 मार्च होते ही ऑनलाइन पर अवाम की तरफ से चालानात की अदायगी शुरू हो चुकी थी। शाम तक मिली इत्तलात के मुताबिक पहले दिन 3 करोड़ रुपए से जायद के बकिया चालानात अवाम की तरफ से अदा किए गए। बाज मकामात पर वेबसाइट के स्लो होने की भी इत्तलात मिली हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 31 मार्च तक ये सहूलत दी गई है। एडिशनल CP ने बताया था कि 4 व्हीलर्स के जो पेंडिंग चालानात हैं उसमें 50% की रियायत दी जा रही है। 2 व्हीलर्स के लिए 75% की रियायत दी जा रही है। आरटीसी बसों के लिए 70% की रियायत दी जा रही है। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए 80% और नो मास्क के चालानात के लिए 90% की रियायत दी जा रही है। इस तरह 4 व्हीलर्स के लिए 50% चालान भरना होगा, 2 व्हीलर्स को 25%, आरटीसी बस को 30%, फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को 20% और मास्क के चालानात को 10% रकम अदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह तमाम जानकारी तेलंगाना ई चालान वेबसाइट के जरिए 21 मार्च से 31 मार्च तक हासिल रहेंगी
और ये तमाम चालानात ऑनलाइन या फिर ट्रैफिक पेमेंट कंपाउंड के जरिए अदा किए जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस और पूरा तेलंगाना पुलिस की तरफ से ये व्हीकल यूज़र्स को हमारा तरफ से इन लोगों को भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। बाइक्स को ऑलमोस्ट 75% डिस्काउंट दे रहे हैं। चालान में 25% भरना है और ये कार्स और हेवी व्हीकल्स को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 50% भरना है। और आरटीसी ड्राइवर्स को अराउंड 30% भरना है, 70% डिस्काउंट है। ये पुश कार्ड्स वालों को 20% पे करना है और 80% डिस्काउंट है। और बहुत सारे लोगों पे भी ये नो मास्क केसेस भी है, तो इसमें 90% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 10% भरना है। 1000 फाइन था, तो अब 100 भरने से इनका चालान माफ़ी हो जाएगा। तो ये भारी डिस्काउंट्स ये कोविड की वजह से लास्ट ईयर्स में से पब्लिक को बहुत दिक्कत हुआ और इसी वजह से हम पुलिस डिपार्टमेंट और सब स्टेक होल्डर्स ने ये डिसीजन लिए। मार्च 1 से ये शुरू होता है। मार्च 1 से लेकर मार्च 31 तक ये डिस्काउंट हमारा तरफ से यूज़ कर सकते हैं। आप व्हीकल यूज़र्स तेलंगाना ई चालान वेबसाइट को एक्सेस होना है और वहाँ लिंक रहता है और लिंक में क्लिक करने से इनको इनका पूरा चालान, मतलब चालान अमाउंट कितना है और डिस्काउंट लेने के बाद कितना पेमेंट करना है वो पूरा आता है। और इनका फ़ोन को भी एक SMS भी, चालान क्लियर होने के बाद SMS भी आता है। ऑनलाइन पे ही करना है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कंपाउंडिंग बूथ भी है, वहाँ भी आके वहाँ भी भर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 साल की तकमील के सिलसिले में 2 मार्च को दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाली तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों सुबह 10:30 बजे पार्टी परचम लहराया जाएगा। तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स, साबिका कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सुदूर मोतमदीन, कारकुनों और आमतुल मुस्लिमीन से इस तकरीब में शिरकत की अपील की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 साल की नशेब व फराज की एक तारीख रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरजमीन दक्कन से निकलकर अब हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अवामी नुमाइंदे मुंतखब हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत सियासी मुतबादिल के तौर पर उभर कर सामने आई है। यही वजह है कि जाफरानी तंजीमों के साथ साथ नामनहाद सेकुलर तंजीमों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी है। फिरका परस्त अनासिर बौखलाहट का शिकार हैं। यही वजह थी कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर मुबैना कातिलाना हमला किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कमजोरों, मजलूमों और पिछड़े तबकात की आवाज बन चुकी है। तमाम कमजोर तबकात, मजलूम और अक़लियतें जौख तरजौख मजलिस की तरफ राग़िब हो रहे हैं। पार्लियामेंट से लेकर ऐवान असम्बली तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीबों, मजलूमों और अक़लियतों की आवाज बन चुकी है। शब मिराज के मौके पर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद रोशनियों से मुनव्वर देखी गई। कोविड लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 2 साल से मक्का मस्जिद में रिवायती इज्तिमात नहीं हो पा रहे थे। इस बार शब मिराज को हजारों की तादाद में मुसलमानों ने तारीखी मक्का मस्जिद में इशा की नमाज अदा की। मक्का मस्जिद को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था। मक्का मस्जिद में अंदरूनी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ हिस्सों का मामूली काम अभी बाकी है। मुतालिका हुक्काम ने चंद दिन कबल ही मक्का मस्जिद का दौरा किया था और तफसीली मुआयने के बाद ये बताया था कि रमज़ान से पहले तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। शब मिराज को मक्का मस्जिद का हर हिस्सा जगमगाता नजर आया। रात में तारीखी मक्का मस्जिद इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रही थी। मुसल्लियों ने भी इस बार शब मिराज को तारीखी मस्जिद में इबादत की। उनका कहना था कि जो तिश्नगी बाकी थी वो आज पूरी हुई है। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने शब मिराज के मौके पर पीर की रात चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों का मुआयना किया।
कमिश्नर पुलिस के हमरा साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या भी मौजूद थे। चार मीनार व मक्का मस्जिद के अलावा जुनूबी शहर के दूसरे इलाकों में भी पुलिस की तरफ से वसीतर बंदोबस्त किया गया था। शहर के मजाफात में वाक़े इब्राहिम पट्टनम में नामालूम अफराद की फायरिंग से रियल एस्टेट के 2 ताजिर हलाक हो गए हैं। फायरिंग के इस वाक़े से पूरे इलाके में सनसनी देखी गई। बताया गया कि स्कॉर्पियो कार में सफर करने वाले रियल एस्टेट के 2 ताजरीन श्रीनिवास रेड्डी और कोमटी रेड्डी रघुवेंद्र रेड्डी पर फायरिंग की गई। श्रीनिवास रेड्डी की मुकामे वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि रघुवेंद्र रेड्डी, जिनके सीने के निचले हिस्से में गोली लगी थी, इलाज के दौरान जान पर न हो सके। अराजी का तनाजा इस हमले की वजह बताया गया है। मरने से पहले अंबरपेट के साकिन रघुवेंद्र रेड्डी ने पुलिस को बताया था कि हमलावरों ने उन पर उस वक्त हमला किया जब वो कन्नमगुड़ा जा रहे थे। गांव वालों ने गाड़ी पर खून के धब्बे देखे। खून में लुत्फ 2 अफराद को देखकर मुकामी पुलिस को इत्तला दी। महलूक रियल एस्टेट के ताजिर अलमास गुड़े के साकिन बताए गए हैं। पुलिस की क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया था। हमलावरों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन फायरिंग के इस वाक़े से खौफ का माहौल देखा गया। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस की तरफ से खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जराये के मुताबिक बातचीत के लिए बुलाकर यह हमला किया गया। यह भी पता चला है कि श्रीनिवास रेड्डी ने उन पर मुमकिन हमले के सिलसिले में मुताल्लिका हुकाम को आगाह भी किया था। इलाके की अहम शाहराहों के सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। एसओटी शमशाबाद और चिवड़ला पुलिस ने गैर कानूनी गांजा मुंतकली के बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 400 किलो गांजे को जब्त किया है। पुलिस ने सिलसिले में बैन रियासती टोली के 7 अरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 28 और 1 मार्च की दरमियानी शब मुसद्दक़ा इत्तला पर एसओटी शमशाबाद और चिवड़ला पुलिस ने महाराष्ट्र के साकिनान, आनंद परकाले, उमेश गायकवाड़, प्रदीप कलंगी, दत्ता साकित, सतीश और पोपट मस्के के अलावा अशोक याडपोटे को गिरफ्तार किया। इस टोली के 2 अरकान सुभान और बादशाह मफरूर बताए गए। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 400 किलो का गांजा, 1 कार, 1 लारी, 9 मोबाइल फोन, 1 सोने की अंगूठी, 2 चांदी की अंगूठियां और 1 चांदी का ब्रेसलेट बरामद किया है। जब्त की गई अशिया की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने बताया कि टोली सुभान और बादशाह से खम्मम से गांजा खरीद कर महाराष्ट्र मुंतकिल करने की कोशिश कर रही थी। गिरफ्तार शुगान से मजीद पूछताछ जारी है। सुबान और बादशाह ये लोगों एब्सकॉन्डिंग में है। ये पकड़ने के बाद अपने को ये लोग कहाँ से लाए, आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर से लाए बोल के बोल रहे। वो लोग खाली नाम सुने, वो कहाँ से आए पूरा मालूम होता। और मेन सप्लायर यही है और बादशाह सुबान है और दूसरा कोई है, पूरा इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाएगा। ये हमारा तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारा स्टेट सीएम साहब ये अपना स्टेट को ये एंटी अभी ड्रग्स के खिलाफ में एक सेपरेट हम टीम फॉर्म करके पूरा ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए कोशिश में है। ये सेपरेट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सोर्सों का इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये राइडिंग्स हो रहे। उसके बाद में और आप लोकल कैंप्स में जो भी छोटा मोटा सप्लाई रहता है, जो भी स्लम एरियाज में मासूम लोग यही एडिक्ट हो जाते हैं। सो एडिक्ट लोगों के लिए ये गांजा नहीं है तो ये क्राइम करने को भी तैयार रहते। अगर ये ड्रग गांजा को कंट्रोल करे तो लोगों का हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। और जो यूथ है मेनली वो एडिक्ट हो रहे ज़्यादा टुवर्ड्स ये ड्रग्स के लिए। सो वो पूरा नज़र में रखते हुए पुलिस पूरा जांच कर रहे। जहाँ भी हो हम अवेयरनेस कैंप भी कंडक्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में गाँवों में जो भी रहता है पब्लिक वार्ड मेंबर, सरपंच, जो भी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स है, लेक्चरर्स है और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोगों के साथ में काम करके ये पूरा जो अल्टीमेट गोल है वो रीच होना। बोले तो सोसाइटी भी, ये समाज में सब लोग पार्टिसिपेट होना। आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करूँगा आम जनता से, सब लोग इकट्ठा होके ऐसा इन्फॉर्मेशन फ्लो आना है। अरे साहब यहाँ ड्रग चल रहा, उन्होंने यही भेज रहा, वो भेज रहा बोल के ऐसा इन्फॉर्मेशन दिए तो हम रेड करके कंट्रोल करने का मौका मिल जाता।
चादरघाट पुल पर आरटीसी बस की टक्कर से खातून बरसरे मौका जहां हलाक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त सिराज बानू की हैसियत से की गई। बताया गया कि सिराज बानू अपने शौहर यूसुफ के साथ चंजलगुड़े से टोली चौकी जा रही थी। चादरघाट पुल पर आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। सिराज बानू की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही महिला खातून के रिश्तेदार मुकाम वाक़ा जमा हो गए और एहतजाज किया। मुकाम अवाम का भी कहना था कि आरटीसी बस ड्राइवर की मुबैना लापरवाही की वजह से वाक़या पेश आया। अफजलगंज चादरघाट पुलिस के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रात में ही हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। मादापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में जुए के एक अड्डे को बेनकाब करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर अपार्टमेंट पर धावा किया गया। श्रीनिवास इस अड्डे का ऑर्गेनाइजर बताया गया है। तमाम जुआरी रियल एस्टेट के कारोबारी बताए गए हैं, लेकिन इस मामले में एक ऐसा भी नाम सामने आया जिनका नाम कोई अवामी नुमाइंदा बताया जा रहा है, लेकिन इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई है और इस तरह के दावों को मुस्तरद भी किया गया है। जुआरियों के कब्जे से 90 लाख रुपए की नकद रकम जब्त कर ली गई है। राजेंद्र नगर के सूर्याराव पेट में आग लगने का वाकया पेश आया। समझा जा रहा है कि प्लास्टिक के सामान में आग लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाकया पहुंची। आग के बुलंद शोलों की वजह से सनसनी देखी गई। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पाया गया है। पुलिस ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े हबशीगुड़ा गांधी गिरिजन बस्ती में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त भीखू नायक की हैसियत से की गई। भीखू की मौत पर उसकी अहलिया और अफराद खानदान की तरफ से ओयू पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया गया। मुतवफ़ी की दूसरी अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि भीखू नायक की पहली बीवी के अफराद खानदान ने ही उसके शौहर का कत्ल किया है। बताया गया कि भीखू नायक खानगी स्कूल की बस चलाया करता था और जब गुज़िश्ता रोज़ वो ड्यूटी करके लौटा तो उसे फ़ोन आया, फिर वो घर से निकल गया। उसके घर न लौटने पर उसकी अहलिया राधिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मंगल को उसकी लाश दस्तयाब हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। सदासीपेट पुलिस ने एक शख्स पर कातिलाना हमला करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी बालाजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि पुलिस ने पीर और मंगल की दरमियानी शब सदासीपेट में वाक़े दरगाह के पास मोहम्मद यूनुस और अकरम को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में सब इंस्पेक्टर सदासीपेट पुलिस संतोष ने एक खुसूसी टीम तश्कील देकर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। डीएसपी बालाजी ने बताया कि इक़दाम कत्ल की वजह से मुतासरा शख्स उदय कुमार और गिरफ्तार शुदा अफराद के दरमियान आपसी खुसूमत थी। पुलिस ने मुलजिमीन को मंगल के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। हैदराबाद कुलहीन सनअती नुमाइश में मुशाहिदीन का हुजूम देखा जा रहा है, जहां मुल्क की तमाम रियासतों की मसनूआत को पेश किया जाता है। नुमाइश में सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि नुमाइश की 3 गेट्स पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इन बाबू दाखिले पर डीएमडी और डीएफडी के फ्रेम लगाए गए हैं। इसके अलावा 103 गार्ड्स की तैनाती अमल में लाई गई है। उनका कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड्स तीनों गेट्स पर शिफ्टिंग में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सैनिटाइजेशन और मास्क के इस्तेमाल पर भी तवज्जो दी जा रही है। मुशाहिदीन नुमाइश दिलचस्पी और आराम से मुशाहिदा करके लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। पहले चंद दिनों के दौरान ही नुमाइश में अवाम का बेपनाह हुजूम देखा जा रहा है। ये मेरा नाम है टी चंद्रशेखर, कन्वीनर इंटरनल सिक्योरिटी 2022 के लिए है। हमारा इंटरनल सिक्योरिटी ये 3 गेटों में पूरा अरेंजमेंट करे सो है। डीएफएमडी फ्रेम्स वगैरह पूरा ऑलरेडी इंस्टॉल करे सो है। पब्लिक विजिटर्स सेफ्टी के लिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड्स पूरा 103 गार्ड्स लगा हुआ है हर गेट में।
3 शिफ्ट्स में ड्यूटी डाले से है। लोग विजिटर्स के लिए पूरा फ्रिस्किंग और बैग चेकिंग पूरा सिस्टमेटिकली कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन पूरा इंतज़ाम करे सो है और नो मास्क नो एंट्री स्टिकर्स लगा हुआ है। उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला और TRS ने हमेशा खवातीन का एहतराम किया। असम्बली बजट इजलास के लिए गवर्नर के खुतबे को न रखे जाने पर BJP की तनकीदों को वज़रा ने किया मुस्तरद। बकाया चालानात अदायगी स्कीम के पहले दिन हौसला अफजा रद्द-ए-अमल, 3 करोड़ रुपए से जायद के चालानात किए गए अदा। शहर के मजाफाती इलाके इब्राहिम पट्टनम में रियल एस्टेट के 2 ताजरीन को गोली मार दी गई। अराजी तनाजा वाक़े की वजह, इलाके में सनसनी। महाराष्ट्र को गांजा मुंतकली की कोशिश नाकाम, बैंद रियासती टोली गिरफ्तार, 400 किलो गांजा जब्त। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स की मुश्तबा मौत, दूसरी बीवी ने पहली बीवी के अफराद खानदान पर लगाया कत्ल का इल्जाम। चादरघाट के पास सड़क हादसे में खातून जाँ बहक। इसी के साथ ही खबरनामे का अख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।